ऑलवेज वेलकम साथियों, डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। इंजीनियरों, अपनी थ्योरी ऑफ मशीन सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सारा कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल है। जिस तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग जनरल नॉलेज की सीरीज कंप्लीट अवेलेबल है। इन नोट्सों का इस्तेमाल आप एसएससी, आरआरबी, स्टेट, जेईई, गेट, बीटेक, एएमआई के एग्जामिनेशन के लिए कर सकते हैं। हम स्टडी कर रहे हैं साथियों क्लासिफिकेशन ऑफ काइनेमेटिक पेयरों का, किस प्रकार से आप क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, जिसमें हमने अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ रिलेटिव मोशन से देख लिया था, अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट देख लिया था। अब आते हैं अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ क्लोजर। क्लोजर के हिसाब से आप किस प्रकार से इनका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं काइनेमेटिक पेयरों का। पिछली वीडियो में हमने जाना था क्लासिफिकेशन ऑफ काइनेमेटिक पेयर अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट, जिसमें लोअर पेयर देखा था, हायर पेयर देखा था, उसके कुछ एग्जाम्पल दिए थे, और लोअर पेयर हायर पेयर को एक दूसरे में रिप्लेस किस प्रकार से किया जाता है वो सब हमने डिटेल में जान लिया था। अब आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ काइनेमेटिक पेयर अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ क्लोजर, किस प्रकार से उनका क्लोजर है, किस प्रकार से वो कनेक्टेड है, उस हिसाब से आप किस प्रकार से इनका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो फर्स्ट टाइप में आते हैं क्लोज्ड पेयर। जो क्लोज्ड है, पेयर बना हुआ है, क्लोज्ड पेयर, या इसको परमानेंटली क्लोज्ड पेयर के नाम से जानते हैं। जैसा कि आपने लिंकों का अरेंजमेंट कुछ इस प्रकार से कर दिया है जो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। अब ये लिंक जो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, तो इनका क्लोजर इस प्रकार का है, कॉन्टैक्ट इस प्रकार का, ये एक दूसरे को छोड़ नहीं सकती, हट नहीं सकती। यहाँ पर पिस्टन सिलेंडर में स्लाइडिंग मोशन होगा, कनेक्टिंग रोड में टर्निंग मोशन देखने को मिलेगा, क्रैंक इस प्रकार से घूमती रहेगी आपकी। सभी एक दूसरे से क्लोज हैं, परमानेंटली क्लोज्ड पेयर बना रहे हैं, कोई भी छोड़कर यहाँ से कहीं भाग नहीं जाएगा। सभी एक ही मैनर में एक स्थिति में घूमते रहेंगे, जो जिसका कार्य है वो उसी प्रकार उसे करता रहेगा। इसी को आप शब्दों में लिखना चाहें तो किस प्रकार लिख सकते हैं, when links are connected permanently such that during motion they will never get separated due to connection itself। जब लिंक आपकी कनेक्टेड हो इस प्रकार से परमानेंटली कनेक्ट हो, जो मोशन के दौरान कभी भी सेपरेट नहीं हो सकती, कभी भी नहीं हट सकती, उसी प्रकार से उनका मोशन चलता रहेगा। सच ए पेयर इज कॉल्ड एज परमानेंटली क्लोज्ड पेयर। तो इस प्रकार का पेयर क्लोज्ड पेयर या परमानेंटली क्लोज्ड पेयर कहलाता है। इसको आपने क्लोज्ड कर रखा है, इसी प्रकार से मोशन आपको देखने को मिलते रहेंगे। तो आपके दिमाग में ख्याल आ रहा होगा, क्या इस प्रकार के भी मोशन देखने को मिलते हैं जो क्लोज नहीं है, खुले हुए हैं, अनक्लोज्ड हैं एक तरह से। तो जी हाँ, ऐसा अनक्लोज्ड पेयर यहाँ आप देख सकते हैं। इस मैकेनिज्म में आपको अनक्लोज्ड पेयर या इसे कहें फोर्सफुली क्लोज्ड पेयर के नाम से हम जानते हैं। इसमें आप देखेंगे वन लिंक है, इससे कैम कनेक्टेड है, फॉलोवर लगा हुआ है, ये एक तरह स्लाइडिंग करने के लिए स्पेस है, सिलेंडर से आप कह सकते हैं। अब इसमें एक स्प्रिंग और लगा दी गई है इस पेयर को कनेक्शन बनाए रखने के लिए, जो ये काम करता रहे। जैसा कि आप चाहते हैं, यहाँ पर जो कैम है घूम रही है, तो यदि ये तेज घूमे तो इस प्रकार ना हो कि इसके रोटेशन से, इसमें इसके मोमेंटम से ये ऊपर नीचे हो जाए, इसके जड़प से इसमें झटके लगने लग जाएं। जो 2 और 3 के मध्य में हायर पेयर है, इनका कनेक्शन हटे नहीं, ऊपर नीचे। ये अगर तेज घूमेगी तो हो सकता है ये एक साथ ऊपर चला जाए, फॉलोवर यहाँ घूम रहा है, इसमें झटका लगे तो इस प्रकार ऊपर आए, फिर इससे टकराए, कहीं बीच में कनेक्शन कट हो जाए, तो इस प्रकार से कनेक्शन कट ना हो, इसलिए इसको फोर्सफुली क्लोज किया जाता है। जैसा यहाँ पर स्प्रिंग को लगाकर, इसमें स्प्रिंग दबाव देकर रखेगी, जितना फोर्स इसको ऊपर फेंकने में लगेगा स्प्रिंग उसे बैलेंस कर कर नीचे ले आएगी, तो इनका कॉन्टैक्ट बना रहेगा। तो इस प्रकार के जो पेयर होते हैं अनक्लोज्ड या फोर्सफुली क्लोज्ड पेयर कहलाते हैं। जैसा आप यहाँ देख सकते हैं, वन लिंक सेकंड लिंक है, ये घूमेगी, ये फॉलोवर लगा हुआ है, तेज रोटेशन हो तो हो सकता है इनके बीच में कनेक्शन ब्रेक हो जाए। उस कनेक्शन को ब्रेक होने से रोकने के लिए इस फॉलोवर के ऊपर स्प्रिंग लगा दी गई है। स्प्रिंग ऑलवेज इन कंप्रेशन, ये दबी रहेगी, नीचे को इसे फोर्स करती रहेगी, तो इनका कॉन्टैक्ट बना रहेगा। और स्प्रिंग इज नॉट ए लिंक हेयर, यहाँ पर स्प्रिंग कोई लिंक नहीं है जो आपने मैकेनिज्म में लगा रखी हो, इसको आप लिंक कंसिडर कर कर नहीं चल रहे हैं, ये सिर्फ हेल्प करने के लिए इस पर फोर्स डाल रही है। बाकी बिना स्प्रिंग के काम भी आपका धीरे धीरे होता रहेगा, लेकिन आप इसको तेज रोटेशन देंगे तो हो सकता है इनका कनेक्शन ब्रेक हो जाए, इसलिए आपको यहाँ पर स्प्रिंग लगाने की आवश्यकता होती है। तो आपने स्प्रिंग लगा दी है, तो इस प्रकार का पेयर ही अनक्लोज्ड या फोर्सफुली क्लोज्ड पेयर कहलाता है। सॉरी, वीडियो रिकॉर्डिंग प्रॉब्लम हो सकती है। अब यदि पेयर काउंटिंग करें इनके, तो किस प्रकार से आप पेयरों को अलग काउंट कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। 1 और 2 के मध्य में कौन सा है, क्लोज पेयर है, क्योंकि एक दूसरे को छोड़कर नहीं भाग सकती, क्योंकि इनका कनेक्शन पिन जॉइंट लगा हुआ है, इस प्रकार कनेक्शन है जो क्लोज्ड है। और यहाँ पर जो 1 है और ये थर्ड है जो कैम फॉलोवर है,
जैसा आपको बताया था फिक्स लिंक 1 रहेगी, तो ये थर्ड है अपना फॉलोवर है, तो 1 और थर्ड के मध्य में भी क्लोज पेयर बना हुआ है। लेकिन 2 और 3 इज अनक्लोज्ड पेयर, लेकिन 2 और 3 के मध्य में यहाँ पर क्लोज्ड पेयर नहीं है, इसे अनक्लोज्ड पेयर हम कहेंगे। जैसा आपको बताया था इस प्रकार के कनेक्शन होते हैं, इस प्रकार के पेयर बने हुए होते हैं। तो क्लोज अनक्लोज पेयर आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अभी इन भावनाओं को आप शब्द देना चाहते हैं, इस कॉन्सेप्ट को आप शब्द देना चाहते हैं, किस प्रकार इसे आप लिख सकते हैं। व्हेन देयर इज नो मैकेनिकल कनेक्शन बिटवीन लिंक, यहाँ पर मैकेनिकल कनेक्शन नहीं है, सिर्फ टच कर रहे हैं। दे आर जस्ट कीप टुगेदर विद द हेल्प ऑफ सम एक्सटर्नल फोर्स, इनको एक साथ रखा गया है एक्सटर्नल फोर्स की वजह से। फोर्स ड्यूरिंग द मोशन, मोशन हो रहा है उस समय एक्सटर्नल फोर्स इन पर कार्य कर रहा है। सच ए पेयर इज कॉल्ड एज अनक्लोज या फोर्सफुली क्लोज पेयर। तो इस प्रकार से इसे आप लिख सकते हैं। उम्मीद करते हैं विद्वानों वीडियो में दी गई अब तक की जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कंफ्यूजन है साथियों तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।